जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस में पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज क्लास 29 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। बोल रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी न्यूयॉर्क में है, सचिवालय भी इसका न्यूयॉर्क में है, न्यायिकता परिषद भी क्या है, न्यूयॉर्क में है। बट ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है आईसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग। कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में पड़ता है। इसमें टोटल कुल न्यायाधीश कितना होता है, कुल न्यायाधीश, इसमें कुल न्यायाधीश होता है 15। हर एक का कार्यकाल कितना होता है, सबका कार्यकाल, तो सबका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय। इसमें टोटल कितना न्यायाधीश होता है, तो 15 इसमें टोटल न्यायाधीश होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष। इसका वर्तमान में हेड कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो नवाब सलीम, नवाब सलीम। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का भी वर्तमान में हेड यानी अध्यक्ष कौन है, तो नवाब सलीम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है, इसमें यूएनए से संबंधित प्रश्न देखिए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो यूएनए को जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 के। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ इसका है, तो न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल देश कितना है, इसमें कुल देश, तो यूएनओ में कुल देश कितना है, तो 193 इसमें टोटल देश है। ठीक है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान एंटीनो गुटेरस, एंटीनो गुटेरस। ये कहाँ का रहने वाला है, तो पुर्तगाल का है। इतना चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएनओ का, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल देश कितना है, तो इसमें टोटल देश 193 देश है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटीनो गुटेरेस, जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, द हेग में क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में। इसमें टोटल न्यायाधीश कितना होता है, तो 15। हर एक का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष होता है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इंटरनेशनल कोर्ट का, तो नवाब सलीम। यूएनए का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल देश कितना होता है, तो 193। और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एंटीनो गुटेरस, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का द हेग में क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में क्या है, तो आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, पेरिस में क्या है, तो यहाँ पे है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम भारत में है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में से है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज वहां का, 6 क्या है, आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा। वो 6 भाषा कौन कौन है, तो फर्स्ट में है
चीनी। चीनी कहीं और एक नाम है मंदारिन, मंदारिन भी बोलते हैं, ठीक है। चीनी भाषा कहीं एक और नाम क्या है तो मंदारी, मंदारिन। एक है अरबी, चीनी के बाद क्या है तो अरबी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश। ठीक है। टोटल जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन है तो चीनी है, अरबी है, रूसी है, फ्रेंच है और स्पेनिश और इंग्लिश है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें पूछता है कि कार्यकारी लैंग्वेज कौन है, जो वहाँ कार्य होता है, कार्यकारी भाषा कौन है। कार्यकारी भाषा मतलब काम कौन कौन सा भाषा में होता है तो फ्रेंच और इंग्लिश में होता है, फ्रेंच प्लस अंग्रेजी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का तो 6 है, चीनी यानी कि मंदारिन, अरबी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश। पूछेगा कार्यकारी भाषा कौन है, जहाँ पे मतलब कौन सा भाषा में वहाँ पे कार्य होता है तो होता है फ्रेंच और अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें आधिकारिक भाषा वहाँ का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा है पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या चीनी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसमें कौन सा भाषा है तो चीनी है, बाकी इसमें जापानी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। ठीक है, तो 6 भाषा को आप याद रखिएगा। कौन कौन भाषा है, चीनी, अरबी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश। कार्यकारी भाषा कौन कौन सा है, फ्रेंच और इंग्लिश। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 24 दिसंबर 2003 को, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, वही पूछता है नेशनल, एनएचआरसी, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कब हुआ था तो इसका हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, अगर नेशनल पूछेगा तो 12 अक्टूबर 1993, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ तो 24 दिसंबर 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो अंतर्राष्ट्रीय वाला का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ तो 24 दिसंबर 2003 का। वही पूछेगा जो भारत का है नेशनल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका स्थापना कब हुआ तो 12 अक्टूबर 1993 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक किस देश में आयोजित की गई। देखिए जो 2023 में हुआ था G20 वो कहाँ स्थापित किया गया था तो भारत में किया गया था। G20 इसमें क्या आता है, इसमें टोटल विकासशील और विकसित देश सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसका जो बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इसमें विकसित प्लस विकासशील, इसमें दोनों देश आता है। ठीक है, G20 में विकसित और विकासशील देशों का ये संगठन है। इसका जो 2023 में हुआ था बैठक वो कहाँ पे हुआ था तो भारत में हुआ था, तो उसको भारत मंडपम के नाम से जानते हैं, भारत मंडपम। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 23 का कहाँ हुआ तो भारत में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है सार्क का विस्तृत रूप क्या है, सार्क, SASARC, सार्क। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, साउथ एशियन, सॉरी साउथ एसोसिएशन फॉर एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। इसमें कुल देश कितना है, इसमें कुल 8 देश है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में टोटल देश कितना है, कुल इसमें 8 देश है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो काठमांडू में है। ठीक है, इसमें टोटल कौन कौन देश है तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका है।
टोटल 8 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सार्क में कौन कौन देश है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। इसमें सबसे लेटेस्ट नया देश कौन इसमें शामिल हुआ है, तो अफगानिस्तान हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था, WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। वही 7 अप्रैल को क्या मनता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, WHO का। इसका मुख्यालय कहाँ, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनता है। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, मतलब भारत को कौन सा साल में पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया, जो WHO है वो पोलियो फ्री घोषित किया, तो किया 2014 में, ठीक है। तो भारत में लास्ट पोलियो का केस आया था वो 2011 में आया था वेस्ट बंगाल में। इसके बाद 2012, 2013 और 2014 में कोई केस नहीं आया। अगर 3 साल लगातार कोई भी बीमारी का कोई केस नहीं आता है, तो उसको WHO उसको फ्री कर देता है घोषित, ठीक है। 3 साल तक अगर लगातार कोई भी बीमारी नहीं होता है कोई भी देश में, तो उसको क्या करता है, उस बीमारी से फ्री घोषित कर देता है, कौन, WHO। तो यहाँ पे जो पोलियो था वो 2011 में लास्ट आया था, वेस्ट बंगाल में इसका केस आया था। उसके बाद 12, 13, 14 में कोई केस नहीं आया, 3 साल फ्री नहीं आया, तो इसको 2014 में क्या किया, पोलियो फ्री घोषित कर दिया WHO भारत को, कब, 2014 में। पोलियो को वैक्सीन कौन था, तो साल्क वैक्सीन इसका मेन वैक्सीन है, साल्क वैक्सीन, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साल्क वैक्सीन है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूरा नाम क्या, देखिए GATT। ये जो अभी WTO है ना, वो पहले क्या था, गैट है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड गैट का होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसी का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम क्या हो गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 का, ठीक है। ये गैट का ही नाम चेंज करके क्या किया गया, तो WTO कर दिया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में इसका क्या है, तो मुख्यालय, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये गैट ही क्या हो गया, अब WTO हो गया। गैट का स्थापना हुआ तो 1948 में। इसका पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। WTO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में, ठीक। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है यूएनए के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, देखिए यूएनओ का जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यूएनओ में टोटल कितने देश है, तो यूएनओ में टोटल 193 देश है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, अभी इसका अध्यक्ष कौन है, तो एंटिनो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एनी बेसेंटा कौन थी, एनी बेसेंटा तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन थी, एनी बेसेंटा, एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, यूपी की बनी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट बोलता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो जिसको पहले महासचिव थे वो थे तिंगवेली। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन, सॉरी प्रथम महासचिव कौन थे? तो थिंक वैली। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बोलता है भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए भारत जो है कौन सा संगठन का इसमें सदस्य नहीं है? तो G20 के भारत संगठन में है, यूएनओ में भारत है, संघाई कोऑपरेशन में भारत है, बट ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो में भारत शामिल नहीं है। नाटो में भारत नहीं है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भारत शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसका राजधानी है? तो बेल्जियम। ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, बेल्जियम। बेल्जियम का क्या है? तो राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। यहाँ नाटो का मुख्यालय है, नाटो में इंडिया शामिल नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है IUCN का मुख्यालय कहाँ? देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्वीडन। इसका कहाँ है? ग्लैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है। ये रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा जो बुक होता है, कौन कौन सा संकटग्रस्त प्राणी है जो खत्म हो गया है, उसका जो बुक जारी करता है पूरा डाटा, वो कौन जारी करता है? तो IUCN, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था 28 जून 1919 में। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, ठीक है। 28 जून 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में ब्रिटेन ब्रिट्स समझौता सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों का स्थापना किया गया था। कौन कौन था? तो वो था IMF और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो इसी दोनों का स्थापना हुआ था IMF और वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा। मतलब कोई भी किसी को भी इमरजेंसी पैसा कम पड़ता है तो कौन देता है? IMF, ठीक है। और किसी को मतलब कोई इमरजेंसी नहीं हो उसके लिए पैसा कौन देता है? तो वर्ल्ड बैंक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN का फुल फॉर्म पूछा है। जो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बी होगा सही, इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो भी संकटग्रस्त प्राणी होता है उसका डाटा जारी करता है, कौन कौन सा प्राणी लुप्त हो गया, कौन कौन सा बचा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP इसका पूरा नाम होता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को, ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसी डेट से, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, ठीक है। केन्या देश है, इसमें नैरोबी शहर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है ओपेक का मुख्यालय कहाँ? देखिए ओपेक, ओपेक का पूर्ण होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पी फॉर पेट्रोलियम, ई फॉर एक्सपोर्ट, सी फॉर कंट्री, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया क्या है? राजधानी है, राजधानी वियना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था?
ओपेक का जो स्थापना है वो हुआ था 1960 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो बगदाद। बगदाद कौन है? तो इराक की राजधानी है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ठीक है। ओपेक का स्थापना कब हुआ? 1960 में। कहाँ हुआ था? बगदाद। बगदाद कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर? तो वियना में है, जो ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। स्थापना 1960 में बगदाद में, इराक की राजधानी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं लीग ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ प्लस नाटो, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ? तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम। ये बेल्जियम क्या है? राजधानी, कैपिटल है। ठीक है। जो है ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ पे यूरोपियन संघ और नाटो का दोनों का क्या है? हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है WWF का पूर्ण नाम क्या है? WWF, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देश नहीं? देखिए आसियान, आसियान, इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में। ठीक है। आसियान का स्थापना कब हुआ? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। बोल रहा है इसमें कौन सा संस्थापक देश है? तो मलेशिया है। बाकी इंडिया भी इसमें शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल नहीं है, चीन भी शामिल नहीं है। ठीक है। हालांकि साउथ ईस्ट जो भी है, साउथ ईस्ट का देश इसमें शामिल है। फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें टोटल कुल देश 11 है। इसमें कुल देश कितना है? कुल देश इसमें 11 टोटल देश है। स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो है जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बोल रहा है G7 क्या है? जो G7 है, जो ग्रुप 7 है, वो विकसित देश का समूह है। विकसित देशों का समूह है। देशों का समूह। तो ऑप्शन हो जाएगा IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था, मतलब विकसित देश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें 7 देश कौन कौन है? तो इसका ट्रिक याद रखिए। GF जूस, जीस हो गया जर्मनी, एप्स हो गया फ्रांस, जेस हो गया जापान, यूस हो गया USA, आइस हो गया इटली, सी से हो गया कनाडा और ई से हो गया इंग्लैंड। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो विकसित देश है उसका समूह क्या है? G7। GF जूस याद रखिए, GF जूस। ट्रिक इसका है, ट्रिक है, ट्रिक। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। यानी जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA यानी अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड इसका मेंबर है G7 का। ठीक है। इस टोटल शब्द से विकसित देश है, डेवलप कंट्री है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।